नमस्कार। पीपी न्यूज लाइन के प्राइम टाइम में आप सबका स्वागत। मैं हूं रजनी अनुभव। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज दिन भर की प्रमुख सुर्खियों पर। शोपियां जिले में सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को किया ढेर। बहादुर अंगरक्षक भाजपा के जिला उपप्रधान गुलाम कादिर को आतंकियों से बचाते हुए हुआ वीरगति को प्राप्त। एसएमजीएस अस्पताल जम्मू में एक बच्चे समेत प्रदेश में 16 और लोगों ने कोरोना संक्रमण से दम तोड़ा। बौखलाया पाकिस्तान अब आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए ले रहा आग का सहारा। अब खबरें विस्तार से। दक्षिण कश्मीर के शोपियां जिले के जैनपुरा बेल्ट के सुगन गांव में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच रात भर चली मुठभेड़ में 2 आतंकवादी मारे गए। इलाके में सीज ऑपरेशन के दौरान 2 अज्ञात आतंकवादी मारे गए हैं। आतंकवादियों को बार बार आत्मसमर्पण करने के लिए कहा गया, पर उन्होंने ऐसा करने से इनकार कर दिया और मुठभेड़ में दोनों आतंकी मारे गए। पुलिस, सेना की 44 आरआर और सीआरपीएफ की एक संयुक्त टीम ने क्षेत्र में आतंकवादियों की उपस्थिति के बारे में विशेष जानकारी पर एक घेरा और तलाशी अभियान चलाया। बलों की संयुक्त टीमों ने संदिग्ध स्थान की ओर रुख कर दिया। छिपे हुए आतंकवादियों ने उन पर गोलाबारी करना शुरू कर दी, जो एक मुठभेड़ को ट्रिगर करते हुए जवाबी कार्रवाई की गई। इस बीच एहतियात के तौर पर जिला शोपियां में इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं। गांदरबल में मंगलवार रात आतंकियों ने भाजपा के जिला उपप्रधान गुलाम कादिर और उनकी पत्नी पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दी। भाजपा नेता के अंगरक्षक ने त्वरित कार्रवाई कर दोनों को बचा लिया और हमले में खुद घायल होने के बावजूद एक आतंकी को ढेर कर दिया। अंगरक्षक अन्य आतंकियों के आगे अड़ गए। उसकी ललकार देख अन्य आतंकी जान बचाते हुए भाग निकले। वहीं घायल अंगरक्षक भी बाद में शहीद हो गए। सुरक्षा बलों ने भाजपा नेता के मकान के 7 सटे इलाकों की घेराबंदी कर व्यापक तलाशी अभियान चला रखा है। इवनिंग में यहाँ जो बीजेपी वर्कर्स हैं और उसकी जो प्रोटेक्शन है वो उसके साथ थी उस समय, और जब वो अपने घर से निकल के जो है उसकी अकोमोडेशन है उसकी तरफ निकलने लगे तो इतने में अटैक हुआ। पुलिस पार्टी जो उसकी प्रोटेक्शन है उन्होंने रिटेलिएट किया। इन रिटेलिएशन दे किल्ड 1 मिलिटेंट और मिलिटेंट यही मौके पर मारा गया। उससे वेपन भी रिकवरी हुई, बट एक जवान जो क्रिटिकली जख्मी हो गया, ही वाज शिफ्टेड टू हॉस्पिटल और अनफॉर्चुनेटली ही हैज अचीव्ड मार्टिरडम। एसएमजीएस अस्पताल जम्मू में एक 3 साल के बच्चे समेत प्रदेश में 16 और लोगों ने कोविड संक्रमण से दम तोड़ दिया। इसमें जम्मू संभाग से 8 और कश्मीर से 8 मौतें हुई हैं। इस बीच प्रदेश में 738 नए संक्रमित मामले मिले। इनमें जम्मू संभाग से 290 और कश्मीर से 448 मामले हैं। इसके साथ ही प्रदेश में अब तक 8,476 लोग संक्रमित हो चुके हैं, जिनमें 13,712 मामले सक्रिय हैं। हालांकि दूसरे दिन भी कुल संक्रमित मामलों से अधिक 1,706 मरीज ठीक हुए। इनमें जम्मू संभाग से 1,145 और कश्मीर से 561 मरीज शामिल हैं। जिले के मेंढर, बालाकोट व मनकोट सेक्टर में सीमा के साथ आसपास के क्षेत्रों में भीषण आग लगी हुई है। इससे सीमा पर बिछाई गई बारूदी सुरंगों में विस्फोट हो रहे हैं। ये आग सीमा पार से आई है और भारतीय क्षेत्र में आग ने अपना कोहराम मचा रखा है। जानकारी के अनुसार मंगलवार को सुबह पाक सेना ने अपने क्षेत्र में घास व सूखे हुए पत्तों को आग लगा दी। कुछ ही समय बाद ये आग भारतीय क्षेत्र में दाखिल हो गई और काफी अधिक क्षेत्रों को अपनी चपेट में ले लिया। आग की चपेट में आने से लगातार सीमा पर आतंकवादियों को रोकने के लिए बिछाई गई बारूदी सुरंगों में विस्फोट हो रहे हैं। इस आग की चपेट में आने से अभी तक 50 से अधिक बारूदी सुरंगों में विस्फोट हो चुके हैं और लगातार विस्फोट हो रहे हैं। इस आग पर काबू पाने के लिए सेना के जवान व दमकल कर्मी जुटे हुए हैं, लेकिन अभी तक आग पर काबू नहीं पाया गया है। कल रात भाजपा नेता पर आतंकी हमला करने के बाद मारा गया आतंकी रियाज नाइकू का करीबी है। इस बात का खुलासा जम्मू कश्मीर पुलिस के डीजी दिलबाग सिंह ने किया है। डीजी पुलिस ने कहा, मारा गया आतंकी हिजबुल मुजाहिदीन का है और काफी समय तक रियाज नाइकू के लिए काम करता रहा है और इन आतंकियों को टीआरएफ के जरिए ऐसी कार्यवाहियों को करवा रहा है। पर सुरक्षा बलों की मुस्तैदी से पाकिस्तान के इरादे पूरे नहीं हो पा रहे हैं, जिसके चलते आए दिन आतंकियों का सफाया सुरक्षा बलों द्वारा किया जा रहा है। और मिलिटेंट जो है वो शबीर पहचान हुई, उसकी अवंतीपुरा का रहने वाला है और रियाज नाइकू का खास किसी वक्त राइट हैंड OGW होता था। उसको स्पेशली तैनात किया गया वहाँ से
गांदरबल भेजा गया अटैक करने के लिए, और हमें फ़ख्र है कि हमारे नौजवान बहादुर सिपाही साथी ने मुंह तोड़ जवाब दिया उस अटैक का, अपनी जान की परवाह न करते हुए, और उस फायरिंग के दौरान अपनी शहादत दी। अब वक्त हो चला है ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। मजबूती की पहचान एसीसी सीमेंट, मैसर्स बिशनदास जसवाल एंड सन्स, ऑथोराइज्ड स्टॉकिस्ट, एसीसी सीमेंट, 45 ट्रांसपोर्ट नगर, जम्मू। ब्रेक के बाद बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। उपजिला आरएसपुरा सेक्टर के सरपंचों ने विश्व प्रसिद्ध बासमती पैदा करने वाली कृषि योग्य भूमि को ही व्यवसायीकरण के विरोध में सरकार विरोधी प्रदर्शन किया। सुचेतगढ़ विधानसभा क्षेत्र की पंचायत फतेहपुर ब्राह्मणा परिसर में करीब दर्जन भर सरपंचों ने एग्रीकल्चर लैंड के कमर्शियल प्रयोग के विरोध में नारेबाजी की और सरकार से बासमती पैदा करने वाली भूमि पर भूमाफिया द्वारा हो रहे खनन को रोकने की अपील की। प्रदर्शनकारी सरपंचों ने रोष व्यक्त करते हुए कहा कि कृषि योग्य भूमि की बिक्री की जा रही है और बासमती की खेती संबंधित भूमि जमीन के लिए गढ़ती जा रही है। उन्होंने चिंता जताते हुए कहा कि अगर सरकार ने जल्द इस संबंध में कोई प्रतिबंध नहीं लगाया तो आने वाले दिनों में खुशबूदार चावल पैदा करने वाली भूमि नहीं बचेगी। इसलिए इस संबंध में समय रहते सरकार को ठोस कदम उठाने होंगे, नहीं तो क्षेत्र के बुद्धिजीवी लोग पंचायत प्रतिनिधि अपने संघर्ष को तेज कर देंगे। उसके कैपेसिटी से ज़्यादा भारी डंपर उधर उस पर चलाए जाएं और 2-4 महीने में सड़क का सत्यानाश हो जाए। उससे तो अच्छी थी हमारी कच्ची सड़क। माफिया वाले हैं, इनकी पहुंच दूर तक है, इसीलिए तो ये हमको दिखाने के लिए, हमको चिढ़ाने के लिए कुछ ना कुछ करते रहते हैं। जैसे कि आज ही इन्होंने जानबूझकर दूसरे रास्ता छोड़ के मेरे पंचायत का रास्ता चुना, जबकि मिट्टी भी तो हमारी पंचायत में लगी हुई है। हमने जब प्रशासन को हमने जो लिखा है तो प्रशासन उसके ऊपर कार्रवाई कर रहा था। प्रशासन की अपनी एक मजबूरियाँ होती हैं, मानते हैं इस बात को, लेकिन जब तक उसकी कॉपी तो हमने एसडीएम साहब तक भी दी थी। सख्त से सख्त अपना कार्रवाई होनी चाहिए ताकि उनको पता चले कि जनता की आवाज़ जो है सबसे। फायर एंड इमरजेंसी सर्विस द्वारा जारी सूचना पर जम्मू के लोगों का विरोध थमने का नाम नहीं ले रहा। इसी को लेकर आज पैंथर्स पार्टी ने भी प्रदर्शन किया और सरकार को जम्मू के युवाओं के विरोधी होने का आरोप लगाया। पैंथर्स नेता हर्षदेव सिंह की अध्यक्षता में हुए प्रदर्शन में भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते हुए पैंथर्स पार्टी नेता राजेश पड़गोत्रा ने कहा कि भाजपा जम्मू के युवाओं के साथ भेदभाव कर रही है, जिसे पैंथर्स पार्टी कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। अपने पेट थपथपाने वाले लोग थे कि उन्होंने बहुत बड़ा जो है कोई मैदान मार दिया है आर्टिकल 370 को अबालिश करने के बाद, और यहाँ बड़े बड़े वादे किए जाते थे कि अब इंसाफ यहाँ के नौजवानों को मिलेगा। लेकिन जितनी ज्यादती आप लोगों ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, बीजेपी पीडीपी की हुकूमत के दौरान भी आपने जम्मू के लोगों को बिल्कुल मार्जिनलाइज कर दिया, नौजवानों के साथ बहुत बड़ा एक खिलवाड़ किया, और आज भी वही चल रहा है। और पहली लिस्ट निकलते ही ये आपने संकेत दे दिया है कि जम्मू आपके लिए कहीं एग्जिस्ट ही नहीं करता है। आप फॉरेस्ट विभाग के कैजुअल लेबर ने आज अपने नियमितीकरण और जम्मू कश्मीर में मिनिमम वेजेस को लागू करने की मांग को लेकर तीसरे दिन भी प्रदर्शन जारी रखा और सरकार से मांग करते हुए कहा कि फॉरेस्ट विभाग में काम करने वाले कैजुअल लेबर के लिए रेगुलराइजेशन पॉलिसी को बनाया जाए ताकि कैजुअल लेबर कर्मचारियों का भविष्य सुरक्षित हो सके। हम लगातार चलेंगे जब तक हमारी ये जो मांगे हैं पूरी नहीं होती। लगातार हम रोडों पे रहेंगे और जितने दिन 10 दिन 15 दिन महीना और यहाँ तक करके 2 महीने 4 महीने तक लगातार हम ग्राउंड पे रहेंगे जब तक हमारा ये काम नहीं होता, जो रेगुलाइजेशन पॉलिसी नहीं आती, जैसे मिनिमम वेजेस एक्ट नहीं आता और जो हमारी पेंडिंग वेजेस रिलीज नहीं होती। जय हिंद जय भारत। केंद्र सरकार द्वारा पारित किए गए किसान बिल को लेकर पूर्व सांसद और पीडीपी नेता त्रिलोक सिंह भाजपा ने इस बिल के पास होने के तरीके पर सवालिया निशान लगाते हुए कहा कि सरकार को एमएसपी को लेकर स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए ताकि किसानों को फायदा मिल सके। पूर्व सांसद भाजपा ने केंद्र सरकार पर किसान विरोधी नीतियां अपनाने का भी आरोप लगाया। जो आमदनी है वो डबल की जाए, जो हम हर रोज सुनते हैं, मीडिया में देखते हैं, और यहाँ तक भी माननीय प्रधानमंत्री ने कहा कि हम जो किसानों की एमएसपी है, जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, वो हम 1.5 गुना करेंगे। एक बार ही बल्कि
हज़ारों बार उन्होंने कहा है कि हम 1.5 गुना MSP प्राइस करेंगे, लेकिन सबसे हमारे लिए शर्मनाक बात है कि इस बार जो MSP बढ़ाया गया है वो 2 जो है % जो बढ़ाया गया है। केंद्र सरकार द्वारा 2010 में कश्मीरी विस्थापित युवाओं के रोजगार के लिए निकाले गए पैकेज के तहत आवेदन करने वाले और सिलेक्ट हुए लोगों में से कुछ लोगों ने सरकार पर आरोप लगाते हुए आज जम्मू में धरना दिया और कहा कि भ्रष्टाचार के चलते 45 लोगों को नौकरियां नहीं दी गई। हालांकि 97 के आदेश के बाद इसका ऑर्डर भी निकाला गया था। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने उपराज्यपाल से गुहार लगाई है कि गत दिनों 1997 के उम्मीदवारों के लिए जो ऑर्डर निकाला गया है उनमें से किसी को नहीं लगाया जाए जब तक 2010 से इंतजार कर रहे लोगों को नहीं लगाया जाता। कैंडिडेट्स हैं जो ड्रॉप आउट्स है 198 में, वो उनको जल्द से जल्द उनकी लिस्ट को रिलीज़ किया जाए। हमारे पास कोर्ट के ऑर्डर्स भी हैं, हमारे पर्टिकुलर्स तक मंगवाए हैं SSRB ने, फिर भी हमारी ये डिले कर रहे हैं। हमारी लिस्ट को क्यों नहीं निकाल रहे हैं? मैं ये पूछना चाहती हूँ सरकार से कि अभी तक वो क्यों नहीं इस मसले की तरफ गौर कर रही है कि अगर ये प्रोटेस्ट करें यहाँ पे बैठे हुए हैं कैंडिडेट्स तो इनकी लिस्ट जल्द से जल्द क्यों नहीं निकाल रहे हैं? ये का जो ऑर्डर है वो नहीं मान रहे। अगर ये कोर्ट के ऑर्डर्स को नहीं मान रहे, फॉलो कर रहे हैं, तो बाकी आम जनता की क्या सुनेंगे? PP न्यूज़ लाइन के प्राइम टाइम के आज के इस अंक में बस इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए PP न्यूज़ लाइन। नमस्कार। जम्मू में आई टेस्टिंग की साइंटिफिक और मॉडर्न टेक्नोलॉजी के लिए हमेशा याद रखें जेम ऑप्टिशियंस, जहां पर रखा जाता है आपकी हर जरूरत का ख्याल। जेम ऑप्टिशियंस विद द फैसिलिटी ऑफ आई एक्सरसाइज, ए स्कैन, बायोमेट्री, पैकीमेट्री और ऑटोमेटेड फील्ड एनालाइजर। और हाँ, हमारे यहाँ बढ़िया क्वालिटी के ब्रांडेड स्पेक्टिकल्स, सनग्लासेस और कॉन्टेक्ट लेंसेज मिलते हैं। आपका भरोसेमंद एक ही नाम, जेम ऑप्टिशियंस, गांधीनगर। जेम ऑप्टिशियंस, नई बस्ती। जेम ऑप्टिशियंस, अम्फल्ला। जेम ऑप्टिशियंस, त्रिकुटा नगर।